मार्केट कब रिवर्स करने वाला है, अगर आपको ये पहले से पता चल जाए तो सोचो ट्रेडिंग में कितना चेंज आ जाएगा। और सरप्राइजिंगली मार्केट प्रोफाइल में ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लिटरली मार्केट का फुटप्रिंट दिखाता है। बाइंग टेल, सेलिंग टेल। आज की इस वीडियो के बाद आपको चार्ट्स में मार्केट के बायर्स और सेलर्स की एग्जैक्ट स्ट्रेंथ और मार्केट की कंटिन्यूएशन और रिजेक्शन, इन दोनों का पता चलने वाला है। मोस्ट ट्रेडर्स क्या करते हैं कि मार्केट के कुछ पैटर्न्स को, कुछ बिहेवियर्स को याद कर लेते हैं, बट आज मैं आपको उसके पीछे का लॉजिक भी समझाऊंगा। कोई मूव आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, बायर्स और सेलर्स के मोटिव क्या है इस मूव को लाने के पीछे। दूसरी चीज़, आपको पता है कि मार्केट हमेशा यूनिक है, एवरी पैटर्न इज़ यूनिक। आप किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को याद करके उसको ट्रेड नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आप उसको समझ जाओ कि हाँ, ऐसे सिचुएशंस में मार्केट ऐसे रिएक्ट कर रहा है, तब जाके आपकी ट्रेडिंग पूरी तरह चेंज हो जाती है। बहुत बार मार्केट एग्रेसिवली रिएक्ट करता है। एज ए ट्रेडर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हम लोग एंट्री ले या नहीं ले। अब इसी बीच में ना, इसी हाँ ना के बीच में वो मूव भी चली जाती है। कई बार क्या होता है, किसी पॉइंट से शार्प रिजेक्शन आ जाएगा, किसी पॉइंट से शार्प कंटिन्यूएशन आ जाएगा। ये रैंडम मूव नहीं होती है भाई, ये होती है एग्रेसिव बाइंग और एग्रेसिव सेलिंग। और इसी चीज़ को हम लोग मार्केट प्रोफाइल में नाम दे देते हैं बाइंग टेल और सेलिंग टेल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरा नाम आयुष राज है। इस चैनल पे हम लोग स्टॉक मार्केट के प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझते हैं बिना किसी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को ओवरराइड किए। कोई फेक स्ट्रेटजी नहीं है, सारी चीज़ें ट्रायल एंड टेस्टेड है। करेंटली हम लोग मार्केट प्रोफाइल की सीरीज़ को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो, ये बढ़िया बात है, आप जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हो। और ये सीरीज ऐसे डिज़ाइंड है कि आपको एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक लेके जाएगी और आप घर बैठे बिना कोई एक पैसा दिए अपने से खुद की इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और बिलीव मी, मार्केट प्रोफाइल को समझने के बाद आपका जो ट्रेडिंग का नज़रिया है, आपका जो चार्ट्स देखने का नज़रिया है, वो एकदम से बदल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं ले चलता हूँ आपको अपने स्क्रीन पर, जहाँ पे हम लोग बाइंग टेल और सेलिंग टेल को समझने वाले हैं। तो गाइज, आई होप अभी आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। तो पहले चार्ट समझाने से पहले मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझा देता हूँ कि बाइंग टेल और सेलिंग टेल होती क्या है। तो आई होप आप सभी को पता होगा कि हम लोग मार्केट प्रोफाइल में टीपीयू समझ रहे हैं। टीपीयू क्या होता है सबको पता होगा। अब मैंने आपको एक चीज़ें समझा देता हूँ कि ये 30 मिनट कॉन्सेप्ट है। मार्केट प्रोफाइल जो होता है वो कम्प्लीटली 30 मिनट टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट होता है। एज ए इंट्राडे अपनी सुविधा के लिए हम लोग इसको 15 मिनट पे ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है। अब समझ लो कि बाइंग टेल और सेलिंग टेल क्या होती है। सबसे पहली चीज़, टेल। टेल का मतलब होता है पूंछ। किसी भी एनिमल का टेल होता है उसको पूंछ कहते हैं। तो वो देखना हमेशा आखिरी में निकला हुआ रहता है। तो ये सिंपली वही है। बाइंग टेल और सेलिंग टेल किसी भी प्रोफाइल का टॉप या बॉटम अगर पूंछ की तरह कोई भी बार निकला हो तो उसको हम लोग टेल बोलेंगे। अब समझते हैं कैसे। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एक प्रोफाइल है किसी पर्टिकुलर डे की, ए से लेके एल और एम तक होता है। ओके, ABCD करके एल और एम तक। तो ये प्रोफाइल जो है ना, वो पर्टिकुलर किसी डे में ऐसे, मतलब इस स्ट्रक्चर में बनती है, किसी भी दिन में इस स्ट्रक्चर में ख़त्म होती है। अब आप इसको समझो कि इस स्ट्रक्चर का टॉप या इस स्ट्रक्चर का बॉटम, इन दोनों में से कोई एक या दोनों भी हो सकते हैं, इस पे कोई एक सिंगल प्रिंट हो। सिंगल प्रिंट मतलब कोई एक प्रिंट, ए से लेके एम तक कोई भी एक प्रिंट हो जो खाली हो। यानी कि अभी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे आप देख लो कि इस एरिया में, इस प्रोफाइल में, एक सेकेंड, हाँ, अरे यहाँ पे इस प्रोफाइल में आप ये चेक कर लो कि टॉप पे और बॉटम पे देखो ए प्रिंट है और टॉप पे डी प्रिंट है और ये सिंगल है। सिंगल का मतलब ये है कि आप बीच में चेक करो, यहाँ पे ACD मल्टीपल प्रोफाइल्स है। मैं इसको और एक बार जूम कर देता हूँ, अब आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा कि यहाँ पे देखो डी है और डी के पीछे कुछ नहीं है और डी के आगे कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर डे में। ठीक है, तो ये एक टेल हो गई, यानी कि एक एक्सट्रीम पॉइंट पर एक प्रिंट हो। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट ना चल रहा हो, ओके, मार्केट रन कर रहा है और डे एंड होते होते हमें ना कुछ बार्स मिले। मैं आपको बार्स बना कर दिखाता हूँ, जैसे A प्रिंट, B प्रिंट, C प्रिंट, D प्रिंट, E प्रिंट, F, G, H, I, J, K, L और M। ठीक है, अब इन सबको कंबाइन कर दोगे तो एक दिन का हमें एक मार्केट प्रोफाइल का डेटा मिल जाएगा। अब आप एक्सट्रीम पे समझो, यानी इस प्रोफाइल के एकदम टॉप पे और इस प्रोफाइल के एकदम बॉटम पे। बॉटम पे हम आके देखेंगे तो यहाँ पे हमारी दो प्रिंट्स हैं,
यानी ये प्रिंट और ये प्रिंट, दो प्रिंट्स है, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। लेकिन टॉप पे हम जाएंगे तो हमारा एक सिंगल प्रिंट मिलेगा, मतलब इसके आगे और पीछे इस पर्टिकुलर डे में कोई सा भी एक्टिविटी नहीं हुआ है, तो ये हमारा टेल हो जाएगा, ठीक है। और इसकी एक और क्राइटेरिया होती है कि मिनिमम 3 TPOs होने चाहिए। मतलब एक्सट्रीम पे अगर मान लो जैसे डी प्रिंट है तो डी, डी एंड डी, मिनिमम 3 TPOs होने चाहिए। उसके बाद कुछ भी हमें कोई मतलब नहीं है। 3 से ज़्यादा भी हो जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए अच्छी बात है। बट मिनिमम 3 एक्सट्रीम TPOs होने चाहिए। या तो बॉटम में, अगर मान लो बॉटम में M प्रिंट आ रहा है तो M और M और M, यानी मिनिमम 3 TPOs हमारी एक्सट्रीम पे होनी चाहिए, तब जाके वो टेल कहलाती है। अब इसको समझो, जैसे यहाँ पे आप देखो कि ये जो डी प्रिंट है, यहाँ पे बहुत सारे डी प्रिंट्स है, यानी मिनिमम 1, 2 और 3 प्रिंट्स तो है ही, उससे ज़्यादा है, तो ये हमारी एक टेल हो गई। मतलब ये मार्केट की पूंछ हो गई एक्सट्रीम पर। अब समझ लो आप कि बाइंग टेल और सेलिंग टेल क्या होती है। तो देखो, जब भी मार्केट किसी डायरेक्शन में मूव करता है और यहाँ टॉप पे एक टेल आती है, ओके, और इसके बाद मार्केट का फॉलो थ्रू नीचे आता है। फॉलो थ्रू कैसे पता करेंगे, तो उस दिन की क्लोजिंग कहाँ हो रही है, ओके। अब जैसे मान लो मार्केट ने मूव किया और ऊपर से एक शार्प मूव आई, बट क्लोजिंग उस दिन नीचे की तरफ यहाँ हो गई, तो ये हमारी एक टेल बन गई, ठीक है। तो ये जो टॉप की टेल है ना, जिसके बाद क्लोजिंग नीचे की तरफ आई है, तो ये हमारी हो जाती है सेलिंग टेल। इसको कहते हैं सेलिंग टेल। मतलब लास्ट मोमेंट पर मार्केट ने यहाँ पे सेल किया हुआ है और नेक्स्ट डे ये अगर मार्केट का नीचे ओपन हुआ तो ये स्ट्रांगली रेजिस्टेंस का काम करेगी, और ऊपर ओपन होगा तो ये सपोर्ट का काम करेगी। मैं आपको ना प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे ये चार्ट है, ओके, तो अब यहाँ पे देख लो, चार्ट तो यहाँ पे डी प्रिंट बना, बट क्लोज यहाँ पे जाके हुआ है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एक सेकंड में आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखो, अभी आपको क्लियर दिखेगा कि इसकी क्लोजिंग ना यहाँ पे आके हुई है। ये हैशटैग यहाँ पे क्लोजिंग है, मतलब मार्केट ना दिन भर में ऊपर तो गया था, यानी नीचे से ऊपर तो गया, बट उसके बाद वापस नीचे आ गया। इसका मतलब यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट पर सेलिंग हुई है और ये हमारा एक सेलिंग टेल बन गया। वाइस वर्सा बाइंग टेल भी होता है, मैं वो भी आपको समझा देता हूँ। जैसे मार्केट ने मूवमेंट की यहाँ पे, ओके, और नीचे आया और लास्ट में ऊपर चला गया, तो लास्ट में जब नीचे आया था ना एक्सट्रीम पॉइंट पे, तो यहाँ पे एटलीस्ट 3 TPOs अगर आपको मिल गई और क्लोजिंग ऊपर की तरफ हो गई। याद रखना, फॉलो थ्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाइंग टेल में क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए और सेलिंग टेल में क्लोजिंग नीचे की तरफ होनी चाहिए, तब ना पता चलेगा कि वो एक्चुअली बायर था या सेलर था, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे कोई मार्केट स्ट्रक्चर बना दिया, तो यहाँ एक्सट्रीम पे हमें एक टेल मिल गया, ओके। इस टेल के बाद हमें फॉलो थ्रू नीचे की तरफ मिला, तो ये हमारी हो जाएगी सेलिंग टेल। क्यों? क्योंकि मार्केट ने एक्सट्रीम से सेल किया हुआ है। तो नेक्स्ट डे, ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे काम आता है। मतलब प्रीवियस डे अगर आपको टेल मिलेगी तो आज या कल के दिन आपको उसका रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस देखने को मिलेगा। सेम वैसे ही तरीके से अगर मार्केट ने यहाँ पे कोई प्रोफाइल बना देते हैं, यहाँ पे अगर बाइंग टेल दिया हुआ है यानी एक्सट्रीम पे, और इसका फॉलो थ्रू हमें यहाँ मिला, मतलब क्लोजिंग यहाँ पे ऊपर हुई, तो ये हमारा एक प्रॉपर बाइंग टेल हो जाएगा, ठीक है। और इसको ना हम लोग जोन ड्रॉ कर देंगे। अगर सेलिंग टेल होता तो हम उसको जोन ड्रॉ कर देते। ट्रेड करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि बाइंग टेल और सेलिंग टेल को ट्रेड कैसे करते हैं, ओके। तो देखो, जैसे कि यहाँ पे हमें एक बाइंग टेल मिल गई, तो नेक्स्ट डे मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आता है, ऑलराइट, तो ये जो टेल है ना वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी और यहाँ से शार्प मूव की हम लोग एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, शार्प एक्सेप्टेंस आ सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पुराने जो यहाँ पे बायर्स थे वो यहाँ बैठे हुए हैं और वो अपनी पोजीशंस को डिफेंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कल उन्होंने अगर कोई पोजीशन बनाई हो तो आज इतनी जल्दी स्टॉप तो लेंगे नहीं और वो यहाँ से अपनी पोजीशन को डिफेंड करेंगे, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। सेम सेलिंग का क्या लॉजिक होगा, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे अगर एक सेलिंग टेल है और मार्केट यहीं पे ओपन होता है, लेट अस अज्यूम कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तो जो कल जिस पॉइंट पर स्मार्ट मनी ने सेल किया था, स्मार्ट मनी ऑफ कोर्स उसके आज पॉइंट को डिफेंड करेगी और यहाँ से हमें शार्प रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। यही मैं बता रहा था कि रिवर्सल और कंटिन्यूएशन बाइंग टेल और सेलिंग टेल में बहुत शार्प मिलता है। मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा कैसे। जैसे ये देख लो, ONGC का चार्ट है। अब यहाँ समझो कि मार्केट ने ना इस डे, सॉरी कलर चेंज करना मैं भूल गया, मार्केट ने इस डे एक टेल बनाई है डी प्रिंट की,
ओके, तो हमने क्या किया कि हम आए नेक्स्ट डे ट्रेड करने और इस डी प्रिंट पर हमने एक जोन बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट डे जब हम ट्रेड करते हैं तो देखो मार्केट ओपन हुआ है जोन के नीचे और शार्प रिजेक्शन आई हुई है, यानी ये टेल जो मार्केट में कल का स्मार्ट मनी ने क्रिएट किया था वो स्ट्रांगली अपने आप को डिफेंड कर रहा है और पूरे दिन मार्केट में सेलिंग ही रह गई। आप इसको देखोगे, इसको स्प्लिट करके, तो आपको देखो स्टोरी कैसे बनानी है। जैसे आपको पता है कि मेरे ऊपर में तो यहाँ पे टेल है कहीं, ठीक है, अब मैं यहाँ पे बियरिश हूँ। दूसरी चीज़, यहाँ पे मुझे एसटीबी मिल गई है, तो टेल के नीचे एसटीबी और उसके बाद वैल्यू माइग्रेशन, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई है। यहाँ पे आप इजीली एक सेल ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ये बहुत ईजी ट्रेड होगी ONGC की। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं जो TMPB में है। अब आप यहाँ पे एक चार्ट देख लो, ये वाली चार्ट। ओके, यहाँ पे देखोगे बॉटम पे ए प्रिंट का टेल है, मतलब 4 TPOs तो मिनिमम है ही है और 3 पे तो हमारा टेल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे ना कि नेक्स्ट डे के लिए यहाँ पे एक जोन बना देंगे। अब मैं यहाँ पे आपको एक जोन बना के दिखाता हूँ, यहाँ ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट डे हमने यहाँ पे जोन बना दिया, ये हमारा नेक्स्ट डे के रेफरेंस के लिए। अब हम नेक्स्ट डे यानी इस दिन आते हैं मार्केट में ट्रेड करने। तो कैसे ट्रेड होगी, हमने इसको स्प्लिट किया तो देखो मार्केट ओपन हुआ ऊपर की तरफ और नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो बहुत टाइम तक आपके मन में आएगा कि मैं सेल कर देता हूँ, सेल कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप ये टेल को देखोगे ना तो आप रुक जाओगे कि नहीं, मार्केट में तो टेल है, यहाँ पे पुराने बायर्स जो हैं वो अपना पोजीशन तो डिफेंड करने आएंगे ही आएंगे। तो देखो यहाँ पे एक इस टेल को ना थोड़ा सा पंचर किया गया और जो सेलर्स हैं, ब्रेकआउट सेलर्स, उनको एक्टिव किया गया। तो यहाँ पे जो पैनिक सेलर्स होते हैं वो एंटर करते हैं और तुरंत उनका स्टॉप लॉस दिया जाता है। फिर उसके बाद डबल बॉटम पैटर्न आता है, एक और बार नीचे टेल की टेस्टिंग होती है। एज ए मार्केट प्रोफाइल ट्रेडर आप शांति से बैठे होगे, क्यों? क्योंकि जब तक इस टेल को इधर ब्रेक करके एसटीवी नहीं बनाएगा आप ट्रेड नहीं लोगे। बट हाँ, आप बाई ट्रेड तो लेने के लिए तैयार ही हो। तो जब ये डबल बॉटम पैटर्न बनाया, यहाँ पे 2 बार टेल्स आई, तो आप यहाँ पे इजीली इस बाई ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। एसटीबी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट हम लोग TCS को समझते हैं, ये बहुत प्यारा चार्ट है। आप यहाँ पे देख लो, इस वाले चार्ट में यहाँ पे जो बी प्रिंट है इसने टेल बनाई हुई है। क्यों? क्योंकि ना इसके आगे कुछ है ना इसके पीछे कुछ है और ये मिनिमम 4 प्रिंट तो है ही है, 3 पे तो टेल हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ना यहाँ पे एक जोन बना देंगे। रूल के अकॉर्डिंग हमने बी प्रिंट पर एक जोन बना दिया। तो ये जो हो गई हमारी एक सेलिंग टेल हो गई, क्योंकि फॉलो थ्रू भी नीचे की तरफ आया हुआ थे। बहुत अच्छी खासी सेलिंग है यहाँ पे स्मार्ट मनी की। अब नेक्स्ट डे जब ये हमारे पास जोन रहेगा तो आप देखो मार्केट ने यहाँ पे वैल्यू बनाई है और मार्केट ट्रैप कर रहा है कि भाई तुम बाई कर लो, मैं तो ऊपर ही जाऊँगा। बट आपके पास टेल का कॉन्सेप्ट है तो आप यहाँ पे रुक जाओगे, इस आई प्रिंट पर भी बाई नहीं करोगे और इस दिन भले आप कोई ट्रेड ना ले पाओ बट आप स्टॉप लॉस से बच जाओगे। याद रखना कि नो ट्रेडिंग डे इज़ द बेस्ट ट्रेडिंग डे, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। उसके नेक्स्ट डे भी देख लो मार्केट ने कैसे काम किया। मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे चेक करो आप, ओपन होता है और ओपन होने के बाद बहुत शार्पली डाउनफॉल देता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो टेल आपके दिमाग में रहेगी ना, ये वाली टेल, तो ये आपको कहीं ना कहीं एग्रेसिव सेलिंग से आपको मतलब इंट्रोड्यूस कराएगी कि हाँ यहाँ पे सेलिंग में ले सकता हूँ, यहाँ पे बाइंग में नहीं ले सकता है क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे टेल है। ठीक है, अभी मैं आपको JSW एक आखिरी चार्ट दिखा देता हूँ, ये एक बाइंग टेल है। अभी मैं आपको बता दूँ कि कौन सा टेल था। हमने ONGC में जो देखा ना भैया, वो देखो यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, ये जो डी प्रिंट का जो ट्रेड था ये ONGC, ये वाला हमारा सेलिंग टेल था। आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, टॉप पे सेलिंग टेल होता है। ठीक है, वही TMPB में हमारा बाइंग टेल था, TCS में फिर से सेलिंग टेल आई थी और JSW में अब ये हमारा बाइंग टेल है। ठीक है, तो अभी टेल कैसे हो वो आपको समझ में आई होप आ गया होगा। ठीक है, मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे मार्केट ने मूव तो दी बट यहाँ पे बी प्रिंट ने एक बहुत बड़ा टेल बना दिया है और क्लोजिंग देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ हुई है, तो नीचे से ऊपर की तरफ हुई है, इसका मतलब ये बाइंग टेल है। आई होप आप समझ रहे होगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हम लोग जोन बना देते हैं, सिंपली यहाँ से इस जोन को क्रिएट कर देते हैं। अब नेक्स्ट डे मार्केट तो ऊपर ही रह गया तो टेल का कोई मतलब है नहीं, बट उसके अगले दिन मार्केट जब उस टेल को रीविजिट करता है तो आप देखो कितना प्यारा यहाँ पे वैल्यू बनता है और एक और वैल्यू माइग्रेशन होती है और ये बाइंग ट्रेड होती है। ये बाइंग ट्रेड आप इजीली ले पाओगे अगर आपने वैल्यू माइग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझा है, जो कि मैंने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ऐड कर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये रही 4 चार्ट जिसमें हम लोग बाइंग टेल और सेलिंग टेल को समझ रहे थे।
तो गाइज आज हमने सीखा बाइंग टेल क्या होता है, सेलिंग टेल क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में इन दोनों कैसे यूज़ करते हैं, और मार्केट के ट्रेंड में कंटिन्यूएशन और रिवर्सल में इनका कैसे यूज होता है, जो शार्प मूव्स आते हैं उनमें कैसे यूज होता है। ठीक है, ओके। ये कॉन्सेप्ट है ना बड़ा ही सटल लगता है, मतलब आपको लगेगा कि यार ये मैंने तो बहुत छोटी चीज़ सीखी है। जब आप लाइव मार्केट में इसको इंप्लीमेंट करोगे ना तो ये आपके ट्रेडिंग में ड्रास्टिकल चेंज लाएगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से मार्केट के बिहेवियर को समझोगे, जहाँ सडन बाई सडन, वो कहते हैं ना कैचिंग द टॉप कैचिंग द बॉटम, वो वाली सीन हो जाएगी कि आपको सडन रिवर्सल का अंदाजा होने लगेगा कि नहीं यहाँ गड़बड़ है, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। बाकी वीडियो अगर थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो, और अगर आप जेन्युइनली ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मार्केट प्रोफाइल के ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट्स आपको मिलते रहेंगे। और हमने VSA का भी वीडियो अपलोड कर दिया है, पूरा कोर्स है, आप वो भी देख सकते हो। दोनों बहुत बढ़िया है, आप दोनों को कंबाइन करोगे तो आप एक परफेक्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को देख रहे होगे और उसको सीख रहे होगे। तब तक मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेड लेस ट्रेड बेटर।